स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। जीवन जल कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक अवसर प्रदान किया ताकि हम उसके चरणों में बैठकर उसके वचनों को हम ध्यान से सुन सकें, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही आशीष का, उन्नति का कारण बनता है। प्रिय मित्रों, वर्तमान की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की लिस्ट यदि हम बनाएं तो उसमें हमको चंगाई, हीलिंग की जानकारी हमें देखने को मिलती है। उस लिस्ट में चंगाई का स्थान जो है वो काफी ऊंचे में हमें देखने को मिलता है। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो हम पाते हैं कि किस प्रकार दिन प्रतिदिन अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, चिकित्सकों की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल जो शॉप्स हैं, मेडिकल दुकानें हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, दवाइयों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो दवाइयों को बनाते हैं। नई नई और अजीबोगरीब बीमारियों की संख्या में प्रतिदिन सतत वृद्धि होते जा रही है। हमारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हमें चंगाई की जरूरत है, क्योंकि जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हम किसी न किसी प्रकार की बीमारी या रोग या परेशानी का हम जरूर अनुभव करते हैं। आज हम एक अद्भुत चंगाई के विषय में देखेंगे, जो बाइबल के मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 1 से 12 तक हम जब पढ़ते हैं तो वो वहां पर हमें प्राप्त होता है। यहां पर एक लकवे के रोगी
को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उसके विषय में हम यहां पर पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा कार्य के दौरान जब वो कफरनहूम में आए तो वहां पर एक घर में गए। प्रभु का वचन वहां सुनाया जा रहा था और बहुत ही भीड़ वहां पर लगी हुई थी। और यहां पर हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 3 पद में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब वहां पर जमा हुए हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, तो कुछ लोग हैं जो एक लकवे के रोगी को खाट में उठाकर 4 मनुष्यों से वे लोग उठवाकर प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। एक लकवे के रोग से एक पीड़ित व्यक्ति जिसे शारीरिक चंगाई की जरूरत है, शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, उसे लेकर वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और बड़ी मजेदार बात यहां पर लिखी है प्रियो कि जब वे लोग भीड़ के कारण अंदर नहीं जा सके तो उन्होंने क्या किया, जिस घर के अंदर में प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसके ऊपर की छत को उन्होंने खोला। शायद वो मिट्टी की या खपरेल की छत रही होगी, उसको उन्होंने खोल दिया और उस झोले के मारे को खाट समेत जो है उन्होंने ऊपर से नीचे लटकाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने रख दिया। 5वें पद में यहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, यहां पर देखिए कितनी अद्भुत बात हमको देखने को मिलती है कि एक लकवे के रोगी को, जिसको शारीरिक चंगाई की जरूरत है, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन पहुंचाने वालों के, और क्योंकि इसमें उनका विश्वास लिखा है, जरूर है कि उस लकवे के रोगी का भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रहा होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। बड़ी अजीब बात है मेरे प्रियो, एक लकवे का रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास आया है और सब लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को उनकी बीमारियों से चंगा करते हैं, वो भी इस लकवे के रोगी को उस लकवे की बीमारी से चंगाई दें, शारीरिक चंगाई उसे वे लोग प्रदान करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस लकवे के रोगी से कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पर कुछ लोग थे, शास्त्री थे। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां भी रहते थे वहां पर जो यहूदियों के धार्मिक गुरु रहते थे, शास्त्री रहते थे, अगुवे रहते थे, वे भी वहां पर पहुंच जाते थे, क्योंकि उनका जो मन है, उनका जो विचार है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो अच्छा नहीं था, वो सही नहीं था। और वे लोग अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य अर्थात यीशु मसीह ऐसा क्यों कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। प्रभु यीशु मसीह का यह कहना उस लकवे के रोगी से कि तेरे पाप क्षमा हुए, इन अगुओं की दृष्टि में, शास्त्रियों की दृष्टि में परमेश्वर की निंदा है। और वे लोग कहते हैं, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। ये जो जान रहे हैं, इनकी जो जानकारी है वो सही है मेरे प्रियो। इनके आधी जानकारी, आधा ज्ञान जो है वो सही है कि परमेश्वर को छोड़ पाप क्षमा करने का अधिकार और किसी का नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकते हैं। लेकिन वे लोग इस बात को जानने, समझने, मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो कह रहा है तेरे पाप क्षमा हुए, वो तो स्वयं परमेश्वर है। इन शास्त्रियों की जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा जीवन पवित्र शास्त्र के साथ व्यतीत करते थे, उन बातों को पढ़ते थे, समझाते थे, लिखते थे, उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। सिर्फ आधा सत्य इन्हें मालूम है कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उसे वे लोग परमेश्वर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 8वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस गुण को यहां पर प्रकट किया, जो एक सिर्फ परमेश्वर का गुण है, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर, जो सारी बातों को जानता है, जो हमारे विचारों को जानता है, हमारी भावनाओं को जानता है, उसके विषय में यहां पर लिखा है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। देखिए, पहली बात जब हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देख लिया। विश्वास को कौन देख सकता है मेरे प्रियो?
विश्वास जो है वो हमारे अंदर की बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देख लिया। जो लोग उस लकवे के मारे को लेकर आए थे और उस लकवे का मारा जो खाट में पड़ा हुआ था, उनके विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि वे लोग अपने अपने मन में विचार कर रहे थे कि ये कौन है जो पाप को क्षमा करता है, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। उस विचार को भी प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया, अपनी आत्मा में उन्होंने जान लिया और उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उनके मन की बात को जानकर सिर्फ अपने मन में विचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने मन में अपने मन की बातों को ही वो नहीं सोच रहे हैं, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। वो स्पष्टवादी परमेश्वर हैं, वो पारदर्शी परमेश्वर हैं, वो सच्चाई को बताने वाले परमेश्वर हैं, वो सत्य परमेश्वर हैं। उन्होंने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? वे लोग उनसे पूछ रहे हैं, क्यों ऐसा तुम विचार करते हो? उसके लिए क्या सहज है, क्या अच्छा है? उसके पाप की क्षमा जो है वो ज्यादा जरूरी है, या उसका चंगाई प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है? शारीरिक रूप से चंगा होना ज्यादा जरूरी है, या आत्मिक रूप से चंगा होना ज्यादा जरूरी है? मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के उस रोगी से कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो लकवे के रोगी की कोई प्रतिक्रिया वहां पर नहीं बताई गई है। जो उसे लेकर आए थे वे भी जरूर प्रभु यीशु मसीह की इस बात को सुने होंगे, उनकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं बताई गई है। और इसलिए लिख दिया गया है कि इसके पहले प्रभु यीशु मसीह उस लकवे के रोगी के पाप को क्षमा करें या कहें कि तेरे पाप क्षमा हुए, इसका मतलब उसके पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख लिया था कि इन्होंने मुझ पर जो विश्वास किया है वो बिल्कुल सही विश्वास है, जिसके आधार पर मैं इस लकवे के रोगी के पाप के क्षमा होने की मैं घोषणा कर सकता हूं। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे मन के विचारों को देखता है, हमारे दिल की भावनाओं को समझता है, हमारे विश्वास को देखता है कि हमने उस पर क्या विश्वास किया है, और उस आधार पर वो कहता है, घोषणा करता है, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। पुत्र कहकर उसको संबोधित किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को उन्होंने प्राप्त किया। उसके मन के विश्वास के आधार पर वो लकवे का रोगी जो है न सिर्फ अपने पापों की क्षमा को पाया, न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों के क्षमा की घोषणा की, तेरे पाप क्षमा हुए, परंतु उन्होंने उसे पुत्र कहकर संबोधित भी किया। बताया कि अब तेरा जो संबंध है, तेरा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, परमेश्वर के एक पुत्र के रूप में उस रिश्ते को तूने पा लिया है। पाप क्षमा के संबंध में मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय और उसके 43 पद में हम एक बहुत ही अच्छी बात को देखते हैं। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय और उसके 43 पद में यहां पर लिखा है कि सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, ये सारे भविष्यवक्ताओं की गवाही है, जिनकी किताबों को हम बाइबल में हम देखते हैं। ये सारे भविष्यवक्ता इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला अपने पापों की क्षमा को पाएगा। और निश्चित रूप से जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा तेरे पाप क्षमा हुए, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा कि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और इसलिए उसके पापों की क्षमा की घोषणा प्रभु यीशु मसीह ने की। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का क्या परिणाम है? यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही स्पष्ट हमें पता चलता है
कि हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। यदि हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रभु यीशु पर ही हमें क्यों विश्वास करना है। इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय और उसके 22वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर की जो अनंत व्यवस्था है, जो परमेश्वर ने पहले से प्रकट की है, उसको यहां पर बताया गया है। मेरे प्रियो, इब्रानी 9 के 22 में सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पापों की क्षमा के लिए यदि हम मनुष्य के इतिहास में देखें मेरे प्रियो, तो किसने अपना निष्पाप निर्दोष निष्कलंक लहू बहाया है? मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना क्यों आवश्यक है? और हमने देखा कि पापों की क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना, एक बलिदान जो है वो बहुत ही अनिवार्य है। और यह बलिदान किसने दिया? किसने अपने लहू को बहाया? किसने निष्पाप निर्दोष निष्कलंक लहू को बहाया? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं मत्ती 26 के 28 में, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह पहले से अपने चेलों को बता रहे हैं मेरे प्रियो। बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त वो लहू बहाया जाना था। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जन्म, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र जीवन, प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और उस पुनरुत्थान पर जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, यही सच्चा परमेश्वर है जो इंसान बन के आज से 2000 साल पहले आया, जिसके पवित्र निष्पाप निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा मनुष्य जाति के पापों की क्षमा हो सके। उस लहू को कलवरी के क्रूस पर उसने बहा दिया। मैं उसके पवित्र जन्म पर विश्वास करता हूं, उसके पवित्र जीवन पर विश्वास करता हूं, उसकी प्रायश्चित मृत्यु पर विश्वास करता हूं जो मेरे पापों के प्रायश्चित के रूप में कलवरी के क्रूस पर दी, उसके पुनरुत्थान पर कि वो मरकर जी उठा। और अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा, देखिए यहां पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और 45 से 47 में, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, मरे हुए में से जी उठे, अपने चेलों को दिखाई दिए और पवित्र शास्त्र की बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु ने उनकी समझ को खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, सब जातियों में। और यह प्रचार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद यरूशलेम से संसार की सारी जातियों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा है, ये जो प्रचार है वो किया जाता है मेरे प्रियो। अपने अपने पापों से मन फिराओ, अपने पापों का पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम अपने पापों की क्षमा पाओगे। यही सुसमाचार जो है वो यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद से उसके चेलों ने इस पूरे संसार में फैलाने का बीड़ा उठाया। और आज वो सुसमाचार जीवन जल टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है मेरे प्रियो, कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पापों की क्षमा मिल सकती है। प्रिय मित्रों, आज यदि पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने के लिए आपकी समझ को खोल दी है, जैसे कि उसने चेलों की समझ को खोल दी थी, तो क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए अपना हृदय, अपना मन खोलेंगे? परमेश्वर आपके मन को खोल रहे हैं, उस समझ को प्रदान कर रहे हैं। क्या आप अपने हृदय को खोलकर उसे अपने जीवन में बुलाना चाहेंगे? यदि आप चाहते हैं, मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इस सच्चाई को आपने मेरे जीवन में लेकर आया, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो और कोई दूसरी चीज नहीं। मेरे रोगों की जो चंगाई है वो शारीरिक नहीं, परंतु आत्मिक रोग से मुझे चंगाई की जरूरत है।
और वो है मेरे पापों की क्षमा। क्योंकि जब तक मेरे पापों की क्षमा नहीं होगी, मैं कभी भी आपके स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, आज आपके वचन से मैंने सीखा है और मैंने ये भी जाना कि आपके वचन के द्वारा से जो मुझ तक पहुंचा है, मैं उसे समझते हुए अपने हृदय को तैयार करूं, उसे खोल दूं, ताकि मेरा प्रभु मेरे हृदय में आ जाए। मेरी सहायता करें। अपने हृदय को खोलकर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करता हूं। मेरे जीवन का उद्धार करता, मेरे जीवन का प्रभु, मेरे जीवन का राजा बनकर मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं आप पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1916 प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0989258074। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@youtube.com। हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।